गौरी अब पूरी तरह काबू से बाहर हो चुकी थी। हर रात ठीक 2 बजे उसकी हथेलियों से उठती कंपन ढोलक की गूंज बन जाती और पूरा गांव दहल उठता। खेत बंजर हो रहे थे, तालाब का पानी सड़कर काला पड़ चुका था और बच्चों की हंसी अब सिर्फ कराहों में बदल गई थी। डर से कई परिवार गांव छोड़कर चले गए। इसी अफरा तफरी में एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम था कालू बाबा। लोग कहते थे उसके पास एक रहस्यमयी मंत्र घंटी थी जिसने कई दुष्ट आत्माओं को कैद किया था। गांव वालों ने उसके पैरों में गिरकर गुहार लगाई, बाबा हमारी गौरी को बचा लो वरना ये थुंग सबको निगल जाएगा। कालू बाबा जब गौरी के पास पहुंचे तो देखा वो लाल आंखों से अंधी होकर ढोलक की ताल पर झूम रही थी। हर ताल के साथ जमीन कांप रही थी और हवा में राख का तूफान उठ रहा था। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए घंटी बजाई। घंटी की ध्वनि ढोलक की ताल से भिड़ गई। गौरी ने चीख मारकर अपने कान दबा ली। उसके गले से 2 आवाजें निकली, एक मासूम मुझे बचा लो और दूसरी गुर्राती हुई, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कालू बाबा ने आंखें मूंद कर मंत्र तेज किया। घंटी और ढोलक की टक्कर से आसमान काला पड़ गया। बिजली बिना बादल के चमकने लगी। अचानक गौरी का शरीर गिर पड़ा और उससे धुएं का एक सैलाब निकलने लगा। उस धुएं में एक भयावह चेहरा आकार लेने लगा, थुंग का असली रूप। बाबा ने अंतिम मंत्र बोला और घंटी को जमीन पर दे मारा। पल भर में चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। सब कुछ थम गया। गांव वाले चिल्ला उठे, बच गए। लेकिन कालू बाबा गंभीर थे। उन्होंने कहा, श्राप टूटा नहीं है, थुंग की आत्मा सिर्फ दबाई गई है। जब समय पूरा होगा ये लौटेगा और तब इसका सामना कोई साधारण इंसान नहीं कर पाएगा। बाबा गांव से चले गए। गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। महीने गुजरते गए। लोग फिर से हंसने लगे। मगर सच ये था, गौरी के हाथों पर अब भी वो काले ढोलक के निशान मौजूद थे। दिन में वो बिल्कुल शांत दिखती, पर रात को उसकी आंखों में एक लाल चमक तैर जाती जिसे किसी ने गौर नहीं किया। 6 महीने बाद एक रात अचानक आंधी तूफान ने गांव को घेर लिया। पेड़ जड़ से उखड़ गए। आसमान से काले परिंदे बरसने लगे और जब घड़ी ने 2 बजे बजाए तो वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ढोलक की गूंज लौट आई, लेकिन इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी और डरावनी थी, जैसे सैकड़ों ढोल एक साथ बज रहे हों। गांव वालों ने देखा, गौरी अब इंसान नहीं रही। उसका शरीर धीरे धीरे राख और धुएं से बना एक राक्षसी रूप ले चुका था। उसके चारों तरफ अनगिनत आत्माएं मंडरा रही थीं, वही आत्माएं जो सदियों से ढोलक में कैद थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पास कोई ढोलक नहीं थी, फिर भी हवा में ताल गूंज रही थी। हर घर दीवारों समेत थरथरा उठा। बच्चे चीखने लगे, बूढ़े बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले, इस बार सिर्फ गांव नहीं पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। उसी वक्त कालू बाबा फिर लौटे, लेकिन इस बार उनके हाथ में सिर्फ घंटी नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ आध्यात्मिक शस्त्र। उनके चेहरे पर दृढ़ विश्वास था। उन्होंने कहा, अब खेल आखिरी है। अगर आज इसे नहीं रोका तो अगली सुबह कभी नहीं आएगी। अब सवाल यही है, क्या कालू बाबा इस बार थुंग को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे, या फिर पूरी दुनिया उसकी ताल पर कांपते हुए मौत की नृत्य भूमि बन जाएगी? क्या चाहेंगे मैं पार्ट 4 को और भी डरावना प्लस रहस्यपूर्ण बनाऊं, जिसमें बाबा और थुंग की आमने सामने की आखिरी लड़ाई हो?